हेलो फ्रेंड्स, वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के प्रोज के लेसन फर्स्ट इंचेंटेड पूल को पढ़ेंगे। यह लेसन श्री राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। देखते हैं कि अबाउट द लेसन में श्री राजगोपालाचारी ने क्या बताया है। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह पाठ महाभारत से उद्धृत है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर एंड इंटेलिजेंस। इट रिफ्लेक्ट्स माने यह दर्शाता है, द कैरेक्टर्स माने चरित्र ऑफ युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर का, यह युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाता है। द धर्मराज माने धर्मराज, हिज पेशेंस माने उसके धैर्य, काइंडनेस माने दयालुता, लव फॉर हिज ब्रदर अपने भाइयों के प्रति प्रेम, एंड माने और इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता। यह युधिष्ठिर के चरित्र को तथा उसके धैर्य, दयालुता और अपने भाइयों के प्रति प्रेम और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। ही प्लीज यक्षा बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। ही माने उसने प्लीज माने प्रसन्न किया, यक्षा माने यक्षा को, बाई गिविंग माने देकर, सेटिस्फैक्ट्री माने संतोषप्रद, आंसर माने उत्तर, टू हिज क्वेश्चन माने उसके प्रश्नों के। उसने यक्ष के प्रश्नों के संतोषप्रद उत्तर देकर उसे प्रसन्न किया। द यक्षा वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पैरिलिटी। द यक्षा वाज प्लीज्ड माने यक्ष प्रसन्न हुआ, विद युधिष्ठिराज इम्पैरिलिटी माने युधिष्ठिर की निष्पक्षता से। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से प्रसन्न हुआ। द यक्षा वाज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन फ्रॉम ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज। द यक्षा वाज यामा, यक्ष जो था वो यामा था। द लॉर्ड ऑफ डेथ अर्थात मृत्यु का देवता, यामा मीन्स यमराज। हु हैड टेकन फ्रॉम ऑफ यक्ष, वह यक्ष के रूप में था। टू सी युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर को देखने के लिए, एंड मानी और टेस्ट हिज नॉलेज उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। यक्ष जो था वो असल में यमराज था। वह युधिष्ठिर को देखने के लिए और उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण किए हुए था। Being satisfied with his answer, he blessed him and despaired. Being satisfied with his answer, उसके उत्तर से संतुष्ट होकर, he blessed him, उसने उसे आशीर्वाद दिया, and माने और, despaired माने अदृश्य हो गया। अब पैराग्राफ देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन इनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिरा वेटेड माने युधिष्ठिर इंतजार कर रहा था। फॉर हिज ब्रदर माने अपने भाइयों का, इन इनेक्सिटी माने चिंता में, एंड माने और थर्स्ट माने प्यास। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार चिंता और प्यास से व्याकुल होकर कर रहा था। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे किसी अभिशाप का कारण बन गए हैं? क्या वे किसी श्राप का कारण बन गए हैं, अथवा वे अब भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड और डेड ऑफ थर्स्ट। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं, और माने अथवा डेड ऑफ थर्स्ट माने प्यास से मर सकते हैं। युधिष्ठिर ऐसा सोचता है कि क्या वे मूर्छित हो सकते हैं अथवा प्यास से उनकी मृत्यु हो सकती है। अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और ओवर पावरिंग थर्स्ट माने तीव्र प्यास से व्याकुल होकर, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। ही गेव अप माने उन्होंने त्याग दिया, वेटिंग माने इंतजार करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर और अपने भाइयों को खोजना शुरू किया। एंड माने और, द पूल माने और तालाब, होपिंग दैट ही माइट फाइंड हिम ऐसी आशा करते हुए कि वह उसे पालेगा। अपने इन असहनीय विचारों से परेशान होकर और अपनी तीव्र प्यास से व्याकुल होकर उसने
इंतज़ार करना बंद कर दिया और अपने भाइयों को तथा तालाब की खोज यह सोचते हुए चालू किया कि वह उन्हें पालेगा। ठीक है। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू tract full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow around a pool of a clear water. युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़ा इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैज टेकन, जिस दिशा में उसके भाई गए हुए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट, और उस जंगल के रास्ते पर चलना जारी रखा, फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, जो कि फुल ऑफ वाइल्ड बियर माने जंगली भालुओं से और चितकबरे हिरणों से और बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, अंत में वह एक सुंदर हरे चारागाह के पास पहुंच आया। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जिसके चारों ओर स्वच्छ पानी का तालाब था। यहाँ से फिर से देखते हैं कि युधिष्ठिर उस दिशा में प्रस्थान किया जिस दिशा में उसके भाई गए हुए थे, और वह जंगल के उस रास्ते से गुजरा जो कि जंगली भालुओं और चितकबरे हिरन तथा बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। और लास्ट में वह एक तालाब, एक स्वच्छ पानी के तालाब के पास पहुंचा जिसके चारों ओर एक चारागाह था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स अनेबल टू रिट्रेन हिज ग्रीफ, ही लिफ्टेड हिज वाइज एंड वेप्ट। बट माने लेकिन, व्हेन माने जब, ही सा हिज ब्रदर लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, जब उसने अपने भाइयों को खंभे की तरह पड़े हुए देखा। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को सहन ना कर पाने के कारण, ही लिफ्टेड हिज वाइफ एंड वेप्ट, वह अपनी तेज आवाज में रोने लगा। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉर्न्ड, ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया जैसे कि वे शांत हों। एंड मॉर्नेड माने और बिलाप करते हुए कहा, वाज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर वॉफ्स, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही पर अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास अभी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है। या जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल में सोता है वनवास, कि जब हमारा वनवास ख़त्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सब मुझे छोड़कर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्चून, और ईश्वर ने भी फॉरसेकन माने छोड़ दिया, मैंने मुझे, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में, और ईश्वर ने मुझे मेरे दुर्भाग्य में छोड़ दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked at their mighty limbs, वह अपने भाइयों के शक्तिशाली हाथ पैरों को देखता। लिम्स माने हाथ पैर, माइटी माने शक्तिशाली। नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी मन से दुखी था और उसने आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, इतना पर्याप्त शक्तिशाली कौन हो सकता है जो कि इन्हें मार सके। Then he too descended into pool, drawn to the water by at overpowering thirst, और तब वह तालाब के अंदर जाता है। drawn to the water by an overpowering thirst, वह पानी से अपनी तीव्र प्यास बुझाने के लिए उतरता है। at once the wise without form warned,
और एक अदृश्य आवाज़ उसे चेतावनी देती है। क्या चेतावनी देती है? योर ब्रदर डेड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर डेड, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हुई है। बिकॉज माने क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि उन्होंने हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हुई क्योंकि उन्होंने हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण अब तुम मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फर्स्ट माने पहले, एंड माने और, देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपने प्यास बुझा सकते हो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा a moment to understand that these could be none other than the word of Yaksha, and guessed what had happened to his brother. It did not take युधिष्ठिरा a moment, युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया। to understand माने समझने के लिए, that माने कि these could be none other than the word, कि ये शब्द इसके अलावा नहीं हो सकते। आप यक्ष माने यक्ष के, एंड माने और, गेस्ट माने अनुमान लगाया। व्हाट हैड हैपेंड माने क्या हुआ है, टू हिज ब्रदर माने उसके भाइयों के साथ। युधिष्ठिर ने एक क्षण भी यह समझने में नहीं लगाया कि यह शब्द यक्ष के अलावा किसी के नहीं हो सकते, और उसने यह भी अनुमान लगाया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उसने जरा सा भी समय नहीं लिया अपने भाइयों की जान को वापस लाने के संभावित तरीकों को देखने के लिए। वह उसने अपने भाइयों के जान को वापस लाने के संभावित तरीकों के बारे में सोचने में जरा सा भी समय नहीं लगाया। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। फ्रेंड्स, आज तक हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं। अब अगला नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और हम बोर्ड एग्ज़ाम की इसी तरह आपकी प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।